कांग्रेस के पास अब स्टफ की कमी है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद, क्योंकि जितना भी कश्मीर के अंदर स्टफ था, अच्छा बोलने वाला, जो समझदार लोग थे, वो सारे के सारे आज़ाद साहब के साथ चले गए। अब कांग्रेस के पास बचा कुचा कुछ नहीं है। तो अब जो बचा है उनके पास, वो बदतमीज है। जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी बदतमीजी जो है उस आदमी ने की है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी लवली गुप्ता जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान जो एक बयानबाजी की जाती है, जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद पर जमकर निशाना साधा जाता है, इसको लेकर लवली गुप्ता जी का क्या कहना है, इनका क्या स्टैंड है। जी लवली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जानना चाहूंगा कि वकार रसूल वानी एक वक्त था जब आपके साथ चलते थे, और आज आप लोगों के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, आखिर ये कारण क्या है? मैं समझता हूँ कि वकार रसूल वानी जो है वो मेरे से जूनियर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के पास अब स्टफ की कमी है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद, क्योंकि जितना भी कश्मीर के अंदर स्टफ था, अच्छा बोलने वाला, जो समझदार लोग थे, वो सारे के सारे आज़ाद साहब के साथ चले गए। अब कांग्रेस के पास बचा कुचा कुछ नहीं है। तो अब जो बचा है उनके पास, वो बदतमीज है। जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी बदतमीजी जो है उस आदमी ने की है, और किस लीडर के लिए की है ये आप साहब ने देखा। तो ऐसे लीडरों को मैं तरजीह नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे लिए, मैं उसको लीडर मानता ही नहीं। उससे तो अच्छा है कांग्रेस के अंदर कोई अच्छा सा वर्कर जम्मू प्रांत से उठा लेते, उसको प्रेसिडेंट बना देते, तो वो अच्छा रहता। क्योंकि कांग्रेस जो है इसी तरीके से खत्म हो रही है। आपने देखा होगा, मैं पहले भी कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। सेंटर के अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, जो इलेक्शनों के दिनों में ऐसे बयानबाजी करते हैं। स्टेट के अंदर भी अब रईस से कसर जो थी वो वानी साहब ने दूर कर दी, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग कांग्रेस के दुश्मन हैं। मैं समझता हूँ कि खड़गे साहब को चाहिए कि ऐसे आदमी को फौरी तौर पे हटा के किसी और आदमी को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। वरना हम लोग तो ये खुश होते हैं कि ऐसे लोग प्रेसिडेंट रहें कांग्रेस के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस जमात जो है, कहाँ नेहरू की जमात कांग्रेस, कहाँ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की, आज कहाँ खड़गे साहब तो हैं, लेकिन कहाँ ये स्टेट प्रेसिडेंट ऐसे अगर ले आएंगे तो कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, साथ में इन लोगों का भी होगा। क्योंकि इन लोगों के खुद के ऊपर जो है सैकड़ों केस जो है वो बने हुए हैं। अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लोग तो ढूंढे हुए आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग हर केस में पाए जाते हैं। तो अभी टीमें जो हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, ये लोग भी उसी शिकंजे में आएंगे, तो फिर इनको पता चलेगा। ये अपने आप को बचाने के लिए ये कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन कांग्रेस इनको बाहर निकालेगी उसी दिन ये जेल के अंदर होंगे। जानना चाहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट्स, हर बार एक नई से नई स्टेटमेंट और हर बार एक नई से नई यात्रा निकाली जाती है, पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और उसके बीच में गुलाम नबी आजाद जो इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर हैं, जो फाउंडर पैटर्न है, जिन पर हर बार वकार रसूल वानी की तरफ से जमकर निशाना साधा जाता है, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और सारी कवरेज के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि वकार रसूल वानी साहब जो है ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। उनको कौन सी बात करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जो पिछले दिनों 14 तारीख को यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो रैली निकाली गई, हाथ से हाथ जोड़ो, उसमें वकार रसूल वानी साहब ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, और जिन बेहुदा और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया हमारे कायदे के खिलाफ, जो ना सिर्फ रियासत के, हिंदुस्तान के, बल्कि इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे कायद हैं, उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये लगता है कि उनकी ना सिर्फ तालीम में बल्कि तरबियत में भी कमी रह गई। और ऐसे शख्स को ना सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि उनकी तमाम लीडरशिप को, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, उन सब को आज़ाद साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि ऐसा शख्स जो नायाब किस्म का शख्स है, जिसकी कोई लियाकत को काबिलियत नहीं है, उसको इतनी सेंसिटिव स्टेट के अंदर जो है एक बहुत बड़े पद पर, बहुत बड़े ओहदे पर बिठाया गया है और स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया है।
उससे न सिर्फ उसकी अपनी ज़ात का अंदाज़ा होता है, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, जो अपने आप को एक नेशनल पार्टी समझती है, उसकी बदनामी हो रही है। और मैं तो ये अपील करूँगा या जो इनकी लीडरशिप है कि ऐसे शख्स को फौरी तौर पे इस ओहदे से हटाया जाए और ना सिर्फ वक़ार सुलवानी बल्कि उनकी तमाम लीडरशिप जो है आज़ाद साहब से माफ़ी माँगे और इन अल्फ़ाज़ को हम जो हमारी यहाँ की डीपीएपी की जो हमारी जितनी तंज़ीम है, इसमें हमारे जो हैं अपने ज़ाहिद मलिक साहब हैं, अपने लवली गुप्ता जी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट सुशील जी हैं। हमारी पूरी तंज़ीम जो है इन बातों की मज़म्मत करती है पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में और आइंदे के लिए मैं तंबीह करता हूँ वक़ार सुलवानी साहब को ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल ना करें, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ये हमारे सियासत के अंदर जो है वो कोई मुनासिब बात नहीं। थैंक यू। जी जाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा कि जो जेकेपीसी प्रेसिडेंट विकार सुलवानी हर बार गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी करते हैं बाहैसियत जोनल प्रेसिडेंट, क्योंकि आपने भी एक लंबा समय कांग्रेस में दिया है, कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स? यही वजूहात थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वकार सुलवानी ने, मेरा साथी है, हमने इकट्ठे काम किया यूथ कांग्रेस में। उसने साबित किया कि जो हमने कदम उठाया बर वक्त उठाया और बिल्कुल सही कदम उठाया, क्योंकि यही पॉलिसी जो कांग्रेस पार्टी की रही, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का जो जो तहरीक थी, जो कांग्रेस पार्टी एक तहरीक हुआ करती थी, इसका एक मिशन था, जिस मिशन से कांग्रेस पार्टी चली थी, आज वो हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस पार्टी वो मिशन के साथ नहीं रही हुई है। और हमारे कायद ने जो डिसीजन लिया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, कांग्रेस जब भी रियासत जम्मू कश्मीर में अगर कोई बनी पनपी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आज़ाद। और गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां पे हुकूमत में आई और हुकूमत में आकर जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पे हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे जो जम्मू कश्मीर का नक्शा पेश किया, वो दुनिया की तारीख जो है, दुनिया की, आप हिंदुस्तान की तारीख में वाहिद एक ऐसी रियासत है जिसमें जो मॉडल, जो स्ट्रक्चर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने स्टेट का हिंदुस्तान के सामने पेश किया, वो एक रोल मॉडल बना सब चीफ मिनिस्टर्स के लिए, सब हुकूमतों के लिए। वो 2.5 साल का वो टेन्योर, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को खून से सींचा था और इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन बदकिस्मती यही है, यही सब वजूहात थी जिसकी वजह से हमारे कायद को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और रियासत जम्मू और कश्मीर की जो बदहाली थी, और कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी का एक योगदान रहा। और जब कांग्रेस पार्टी अपने इन सब मुद्दों पे फिट नहीं बैठ पाई, उसकी पॉलिसी स्टेट के लिए क्लियर नहीं रह पाई, और उसकी उस पॉलिटिकल पार्टी की हिंदुस्तान के लिए भी जो है जो अजियत नहीं रह पाई कि वो हिंदुस्तान को किस तरीके से संभालेगी, इस पार्टी का क्या वजूद रहेगा। जब ये सब पॉलिसीज सामने आई तो हमारे कायद ने इससे बरतरफ होने का ऐलान कर दिया, और बरतरफ होने के बाद हम सब ने, जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर था उस वक्त कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने एक ही पेन के साथ, एक ही कलम के साथ, एक ही आवाज के साथ आजाद साहब के पीछे लब्बैक की और सब आजाद साहब के साथ जुड़ गए। ये फ्रस्ट्रेशन जो है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि रियासत जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और रहेगा। चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी जहन के साथ आए, चाहे वो हमारी स्टेट को किसी भी तरीके से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जिसने रियासत जम्मू कश्मीर की तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की, उसका तो बदहाली होनी है, उसका बुरा हाल होना ही होना है। और ये मुझसे आप लिख के ले जाओ, चाहे वो कोई भी, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने रियासत जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के साथ छेड़खानी की है, उसका बुरा हाल होना है, और इसी हिंदुस्तान में होना है, और इसी हिंदुस्तान ने उसको उठा के बाहर फेंकना है। यही चीज जो है, अब कांग्रेस पार्टी जो है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लीडरशिप का एजेंडा था। दैट इज वाई ऐसे नाअहल आदमी को और एक वकार नहीं बेकार आदमी को आपके पास स्टफ ही नहीं बचा, आपके पास वो पोटेंशियल ही नहीं बचा, आपके पास वो कैलिबर ही नहीं बचा स्टेट के अंदर, तो लिहाजा आपने एक वेगाबॉन्ड उठा के आपने पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। आपके कुछ लीडरान का कहना है कि विकार सुलवानी को मैदान में लाने वाले गुलाम नबी आज़ाद हैं, और अगर ये चीज़ सच है तो फिर इस तरह की कटाश करना, इस तरह की बयानबाजियां देना, इन सब को कैसे देखेंगे? देखिए, यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिकली ये मैंने आपको कहा ना, हम इकट्ठे ही एक ही यूथ कांग्रेस में हम इकट्ठे थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, हम उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, बहुत सारी टीम थी, लेकिन इसकी यही एक खासियत जो थी ना, चमचागिरी वाली, ये उस वक्त भी आजाद साहब की दर पे
24 घंटे, चाहे आप सुबह जाओ, चाहे आप शाम को जाओ, चाहे आप संडे को जाओ, चाहे आप मंडे को जाओ, जिस वक्त भी आप जाओ, तो ये गुलाम नबी आजाद साहब के दर पे आपको हमेशा बैठा हुआ मिलता था। कौन मिलता था? वकार रसूल वानी। दर पे बैठा, दर पे, दरबार में नहीं, दर पे बैठा हुआ मिलता था। जरा क्यों? दर, दर बनी, ये दर का मतलब ये हुआ उनके दरवाजे पे हमेशा ये मिलता था। और इसी तरीके से मिलता, साहब साहब साहब। आजाद साहब ने इसको संवारने की कोशिश की, इसको बनाने की कोशिश की, इसको बनाया, 2 बार इसको मौका दिया। 19 तारीख को बनहाल में जलसा है वकार रसूल वानी, जाके देख लेना। तेरी औकात, तेरी हैसियत का तेरी पार्टी को 19 तारीख को पता चलेगा। 19 तारीख को तुम्हारे यहां जलसा है, जाके देखो तुम्हारी क्या औकात है और तुम्हारी क्या हैसियत है। मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, मुझे राहुल जी पे आप यकीन मानोगे तरस आता है। अरे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आप कर रहे हो, यहां तो आप कीचड़ उछाड़ो यात्रा शुरू कर दी आपने, और एक ऐसे शख्स के खिलाफ आप कर रहे हो कि जिसका हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पूरे अगर सफर को आप देखा जाए, 50 साल का एक बंदे का पॉलिटिकल कैरियर है नेशनल लेवल का, और सारे का सारा पावर में, और एक भी उंगली नहीं उठी, नॉट इवन ए सिंगल। अगर गुलाम नबी आजाद पे आप में से कोई भी एक रत्ती भर भी साबित कर दे, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इस पार्टी से रिजाइन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाहिद सरफराज मलिक साहब, जोनल प्रेसिडेंट, जिनसे जानने की कोशिश की है कि मजीद जो वकार रसूल वानी की तरफ से बयानबाजियां दी जाती हैं, जिन पर इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या पूरे मामले पर जो कहना था। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि जो 2 रोज़ कबल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राजौरी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई, जिसको लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडरान का क्या कहना है, वो तमाम तर बातें आपने सुनी है। और मजीद इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वकार रसूल वानी को तराशने का, संवारने का काम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर, फाउंडर पैटर्न गुलाम नबी आज़ाद ने किया है जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। और इन्होंने ये भी कहा है कि वकार रसूल वानी का इस तरह से बयानबाजी करना नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे हम सिरे से निकारते हैं और आने वाले दिनों में उन्हें एक करारा जवाब भी दिया जाएगा। इस तमाम इंटरव्यू में जो अलग अलग लीडरान से हमने राय लेने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, जिन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, और ये जो तरह तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये कीचड़ उछालो यात्रा, इन्होंने जैसे कहा है कि इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं, जिसको लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है उनके खिलाफ है। उनके इन तमाम तर बयानात की